हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं अदर जगह शिफ्ट हो रहा था, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाता, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा वैसे स्टूडेंट्स का टॉपिक है जो कि अभी अभी कॉमर्स में एंट्री लिए हैं, यानी कि अभी वो 11th में है, जो कि 10th पास करके एडमिशन लिए हैं 11th में। आज उनके लिए यानी कि बेस, हमें क्या सीखना है? बेस। मैंने लिखा है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिक क्या है, अकाउंटिंग का बेस क्या है, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिसको कि कुछ पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ 11th के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत से ऐसे कोर्सेस में है जिसमें कि ये टॉपिक मिलेंगे आपको। ओके, तो चलिए फटाफट बिना कुछ देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। चलिए, तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अकाउंटिंग है क्या। ओके, इसका यूज कैसे होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ओके, आप लोगों ने सुना होगा बिजनेस, आप लोगों ने बिजनेस सुना होगा। ये बिजनेस क्या होता है, जानते हैं? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि बिजनेस होता क्या है। जो आपको पता है ठीक है, नहीं तो मैं इधर बता रहा हूं। देखिए, बिजनेस दो आइटम के मिलने से बनता है। ओके, पहला क्या है? ट्रेड। देखिए, नॉर्मली कोई हम बिजनेस बोल दें तो हमारा कहना है कि किसी प्रोडक्ट को बना करके मैन्युफैक्चर करके उसको सेल कर देना, या किसी गुड्स को परचेज करके उसका सेल कर देना, ये बिजनेस होता है। तो बिजनेस ये होता है, लेकिन बिजनेस का मेन जो पर्पस है प्रॉफिट अर्निंग। क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। यानी कि बिजनेस हम उसे बोलेंगे जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस हम किसे बोलेंगे? देखिए, बिजनेस का बहुत सारा रेफरेंसन हो जाएगा, बहुत तरह का बिजनेस होता है। हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसको भी बिजनेस बोल सकते हैं, या कोई शॉप चला रहा है तो वो भी बिजनेस हो गया। बहुत तरह तरह के बिजनेस है, कोई क्लब चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो कोई स्कूल चला रहा है, तो कोई कंपनी चला रही है, तो अलग अलग तरीके का बिजनेस हो जाता है। लेकिन सबका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एक ही मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस में क्या होता है। एक आता है ट्रेड, इसको हिंदी में बोलेंगे व्यापार। ट्रेड को क्या बोलेंगे? व्यापार। अब ये इसका हिंदी होता है व्यवसाय। अब सभी आप समझ रहे होंगे कि ये बिजनेस ट्रेड दोनों तो सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, अगर हम ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं? परचेज करके सेल कर देते हैं। प्रॉफिट अर्न है मेरा, इसमें भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसमें भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसमें भी परचेज एंड सेल कर रहे हैं, इसमें भी परचेज एंड सेल कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई हम हिसाब किताब नहीं रखते हैं, कोई ट्रांजैक्शन को हम लिख के नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पे कॉमर्स, ओके, कॉमर्स ऐड हो जाता है, यानी कि अगर हम ट्रेड में कॉमर्स को ऐड कर दें, कॉमर्स को दूसरे सेंस में हम बोलेंगे तो अकाउंटिंग। कॉमर्स को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। कॉमर्स ही आपका अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग बोलिए, कॉमर्स बोलिए, बात बराबर है। इसका मतलब ही है अकाउंट करना। कॉमर्स का मतलब ही क्या है? अकाउंटिंग करना। अब ये क्या चीज है? मान के चलिए मैंने 10,000 का सामान गुड्स परचेज किया और उसे 15,000 में सेल कर दिया, और बाकी खर्चा वर्चा मिला करके 2,000 रुपया खर्चा हो गया। ओके, तो कॉस्ट 12,000 लग गया और 15,000 सेल किया, 3,000 प्रॉफिट हो गया हमारा। तो 3,000 प्रॉफिट दिखा दी। ये तो सिंपल सा मैंने बोल दिया आपको, तो ये ट्रेड हो गया हमारा, प्रॉफिट अर्न इसका भी हो गया। लेकिन यही अगर मैं बोल दूं कि मैं डेली इतना ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और 6 महीने 1 साल के बाद मुझे याद रहेगा क्या हमारा मेमोरी पावर उतना तेज है जो कि हम याद रख सकें कि पर डे कितना ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं? तो वो हमें याद नहीं रहता है। तो उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। तो जिस ट्रांजैक्शन को आप लिखते हैं उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका बन जाता है फुल्ली बिजनेस। यानी कि आप प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ एक हिसाब किताब भी रख रहे हैं, एक रिकॉर्ड रख रहे हैं
कि हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये हम 10 साल के बाद भी चले जाएं तो हमें पता चल जाए कि इस ईयर को इतने का ट्रांजैक्शन हुआ था, इतना प्रॉफिट हमें हुआ था। हमारा मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। हमें पता कैसे चलेगा? भाई मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है, मैं खर्च करता चला जा रहा हूँ। तो इससे हमें प्रॉफिट का या लॉस का कोई भी अंदाजा नहीं मिल पाता है, इसलिए हम करते हैं अकाउंटिंग। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाया कि अकाउंटिंग क्या है। सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। कोई भी किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो देखिए मैंने लिख दिया है अकाउंटिंग का मतलब क्या। अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमें रिपोर्ट भी तैयार करना होता है कि हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है। तो ये सभी जो हम शो करते हैं उस ट्रांजैक्शन को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग का बहुत बड़ा एरिया है, बट एक छोटा सा ही इसका डेफिनेशन है कि सारा चीज को रिकॉर्ड रखना। और रिकॉर्ड रखने के बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं। अब वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाइएगा आपको तरह तरह का प्रोसेस पता चलता चला जाए कि अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है। ओके, तो ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है। सिंपल वर्ड में फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि अकाउंटिंग क्या है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है उसका रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रिपोर्ट तैयार करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये हर तरह के कंपनी, हर तरह के बिजनेस, हर तरह के छोटे मोटे शॉपकीपर भी करते हैं अकाउंटिंग। ओके, तो बैंकिंग हो, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कहीं भी कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में अकाउंटिंग होता है। जहां भी प्रॉफिट मोटिव होता है वहां अकाउंटिंग जरूर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग तो हम लोग समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस किस तरह के रिकॉर्ड होते हैं, कैसे रिकॉर्ड होते हैं, हमें ये देखना है। तो हमारा क्या है, कौन सा रिकॉर्ड हमें रखना है? तो पहला क्या है हमारा? एसेट्स। पहला क्या है? एसेट्स। अगर आप लोगों ने मेरी एसेट्स और एंड लायबिलिटी की वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा लिंक, आप वहां से जा करके देख सकते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या है। अगर एसेट्स मशीनरी है तो क्या है, एसेट्स बिल्डिंग है तो क्या है। ओके, तो इन 5 चीज का एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इन 5 आइटम्स को हमें रिकॉर्ड रखना है। इन 5 आइटम को एक एक करके मैं डील करता चला जाता हूं। देखिए सबसे पहला क्या? एसेट्स। क्या लिखा है? दीज आर आइटम परचेज और एक्वायर्ड बट नॉट इमीडिएटली कंज्यूम्ड। ओके, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एसेट्स है वो परचेज करेंगे या मेरे पास पहले से होगा। एसेट्स का मतलब क्या हो, या तो उसे हम परचेज कर लेंगे या हमारे पास पहले से अवेलेबल होगा। एंड बट नॉट इमीडिएटली कंज्यूम, लेकिन उसको तुरंत हम वो कंज्यूम नहीं कर लेंगे। कंज्यूम मतलब हम यूज नहीं कर सकते हैं। एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या? जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाए उसे हम एसेट्स बोलते हैं। जो हमें क्या करे, फ्यूचर में बेनिफिट दिलाए उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जब उसे हम कंज्यूम कर ही लेंगे तो काहे का वो एसेट्स रहेगा फिर? ओके, हमें बिजनेस को देखना है। ओके, हम कंज्यूम नहीं करेंगे, बिजनेस के लिए वो रहेगा। ओके, तो जो भी एसेट्स है उसको करते हैं इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहला एसेट्स का रिकॉर्ड रखना है। दूसरा क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटीज मतलब क्या हुआ? दीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ओके, लायबिलिटी क्या? बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है, बिजनेस का एक दायित्व है। क्या है लायबिलिटी? बिजनेस का एक दायित्व है टू बी पेड एट ए लेटर डेट, जो कि हम फ्यूचर में आगे के कुछ डेट में हम उसको पेमेंट करेंगे। चाहे वो 1 साल के अंदर का डेट हो, चाहे वो 1 साल के बाद का डेट हो, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं। तो इसकी भी वीडियो आपको उसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो एसेट्स का वीडियो मैंने बोला है, ऊपर आई बटन पे होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो दूसरा रिकॉर्डिंग हो गया एसेट्स का। एंड थर्ड में क्या आ जाता है? इक्विटी। और आपको बता दूं इक्विटी का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे वो भी दिख रहा होगा, जाकर के ये भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने इन सभी का वीडियो एक एक करके बना दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ
इक्विटी का मतलब क्या हुआ, दिस इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एसेट्स जितने भी हैं उनमें से लायबिलिटी को जो लेस कर देंगे वो हमारा इक्विटी बन जाता है। और इक्विटी का मतलब क्या हो गया, एंड रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा रेस्ट बच जाता है वो हमारा ऑनर्स का कैपिटल हो जाता है, वो ऑनर्स का हो जाता है अपना पर्सनल। ओके, यानी कि ऑनर्स का वो एसेट्स हो जाता है। ओके, तो इक्विटी में क्या, मान के एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि हमारे पास 10 लाख का एसेट्स है, ओके, और 7 लाख का लायबिलिटीज है। टोटल लायबिलिटीज तो 10 लाख ही होंगे, इतना याद रखिएगा, टोटल लायबिलिटीज तो 10 लाख ही होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, ये हमारा रूल है किसी भी अकाउंटिंग का। ओके, तो जब हम बोल रहे हैं कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस करेंगे, इंटरनल को नहीं। इंटरनल यानी ऑनर्स की जो लायबिलिटीज है उसको हम लेस नहीं करेंगे। तो एसेट्स में 10 लाख में 7 लाख अगर माइनस कर देंगे तो 3 लाख हमारा लायबिलिटी हो गया, यानी इंटरनल लायबिलिटी हो गया। ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी बोलेंगे। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंटिंग के अंडर में। उसके बाद फोर्थ में आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितना रिसीव हुआ। देखिए क्या लिख रहा है, दिस इज द अमाउंट बिल्ड टू कस्टमर। मतलब क्या हुआ कि अमाउंट जो है कस्टमर पे बिल किया जाता है, कस्टमर पे बनाया जाता है इन एक्सचेंज फॉर द डिलीवरी। यानी कि जब हम कस्टमर को किसी कोई गुड्स देते हैं तो उस टाइम में वो हमें एक्सचेंज के रूप में क्या, कैश देता होगा। जो भी रिसीव करेंगे, चाहे वो कैश या कुछ भी रिसीव करेंगे, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। ओके ना, तो जो हम एक्सचेंज के टाइम में जो हम क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो कस्टमर से अमाउंट रिसीव करते हैं, जो बिल बनाकर उसको देते हैं, जो रिसीव करते हैं, उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे। ओके, एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि मैंने आपको 10,000 का गुड्स बेचा, तो मैंने आपको गुड्स दिया, आपने 10,000 मुझे दिया, तो ये 10,000 जो हुआ ये हमारा इनकम नहीं हुआ, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। यानी कि इसमें बहुत सारे खर्चे भी लेस करने हैं, तब जाके इनकम होगा, तो वो बात की बात बाद में होगी। तो ये रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो 10,000 हमारे पास आया वो हमारा रेवेन्यू हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस, खर्च। दिस इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड। देखिए एसेट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा क्या बताता है, एक्सपेंस हो जाता है। जब कोई भी एसेट्स को हम कंज्यूम करते हैं तभी मेरा एक्सपेंस क्रिएट होता है। तो एक्सपेंस मतलब खर्च, किसी पे खर्च कर देना। मान लीजिए कोई एसेट्स, मान लीजिए मशीनरी हमने मंगवाया तो कैरिज लगा, भाड़ा लगा, तो एक तरह से खर्च हो गया। मशीन परचेज किया तो वो एक तरह से खर्च ही हुआ, वो हमारा हमको पेमेंट, जहां भी कैश पेमेंट करना पड़े वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये 5 तरह का हमने जो रिकॉर्डिंग का है वो बता दिया। इसी 5 के अंदर में टोटल चीज आपके आ जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे कुछ और बात। तो हमने पढ़ा कि रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड क्या क्या चीज के होते हैं। तो 5 तरह के रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, तो लगभग जो है टोटल रिकॉर्डिंग उन्हीं 5 के अंदर में वो आ जाती है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस। ओके, क्योंकि हमने अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन में 3 वर्ड बोला था। ओके, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड ट्रांजैक्शंस। तो रिकॉर्डिंग हो गया, अब हमारा क्या आता है, ट्रांजैक्शंस। देखिए ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, हमने लिया और आपको दिया। जहां पे एक्सचेंज वाली बात आ जाती है वो ट्रांजैक्शंस हो गया। तो मैंने 4 तरह के ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। पहला देखिए, परचेज मटेरियल्स एंड सर्विसेज। ओके, हम क्या करेंगे, किसी से मटेरियल या तो परचेज करेंगे या तो सर्विस परचेज करेंगे। तो देखिए यहाँ एक्सचेंज कैसे होता है, जब कोई मटेरियल हम परचेज करते हैं तो उसे हम कुछ देते हैं कैश, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लिए तो दूसरा चीज हम दिए, तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। अगर हम सर्विस लेते हैं, मान के चलिए कि हम किसी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ने गए, तो हम पढ़ने का तो हम सर्विस ले रहे हैं उनसे। जब हम सर्विस लिए तो फिर हम भी उनको कैश तो देंगे। हम दुकान गए, शॉप गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीद लिए और उसके बदले क्या दिए, कुछ कैश तो दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया। तो पहला ये ट्रांजैक्शन होता है परचेज मटेरियल एंड सर्विस। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हो गया, सेल गुड्स एंड सर्विसेज। अब है क्या, टू कस्टमर। ये तो हमने परचेज किया, अब हमको क्या करना है, सेल करना है। हमारे पास गुड्स है तो हम गुड्स को अगर सेल करेंगे तो आपसे हम कैसे लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, आप मुझसे पढ़ने आए हैं, मुझसे सर्विस आप ले रहे हैं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं,
ओके, देन आप क्या मुझे कैश दीजिएगा, फी दीजिएगा मुझे। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, आपके लिए भी हो गया, हमारे लिए भी हो गया। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हम कैश रिसीव करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, तो ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। लगभग ये घूम फिर के आपका इससे रिलेटेड हो जाता है, नहीं सॉरी, ये इससे रिलेटेड नहीं होता, ये इससे रिलेटेड हो जाता है एक तरह से कि कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव करते हैं या किसी भी तरह का हम पेमेंट कहीं से रिसीव करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन होगा। क्योंकि हम रिसीव तभी ना करेंगे जब उनको कुछ दिए होंगे या उनके साथ कुछ डील किए होंगे, तभी तो रिसीव करेंगे। एंड उसके बाद क्या आता है लास्ट में, पेमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पेमेंट करना। रिसीव किए, अब आप पेमेंट कीजिए, जब आप पेमेंट कीजिएगा तो उससे कुछ तो लीजिएगा। मान लीजिए एम्प्लॉय को मैं पेमेंट कर रहा हूं, एम्प्लॉय को पेमेंट में क्यों हम लोग क्यों करते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट हम करते हैं उनके सर्विस के लिए, उनसे हम काम लेते हैं, वो हमारे अंडर काम करते हैं तो उसे हम पेमेंट करते हैं। ओके, तो ये 4 तरह के ट्रांजैक्शन को मैंने डील किया। मैं बोल रहा हूं अगर किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चंस मन में दिमाग में उठते हैं तो बिना किसी झिझक के आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं लास्ट में क्या, रिपोर्टिंग की। रिपोर्ट क्या है, अकाउंटिंग का हमारा 2 क्लियर हो चुका था, क्या क्या, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन, और थर्ड आता है रिपोर्टिंग। देखिए रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन किए, रिकॉर्ड किए, रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि हमें रिपोर्ट देना, पूरा एक डॉक्यूमेंट देना कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो 3 तरह का रिपोर्टिंग मैंने लिखा है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आपको मैं बता दूं कि इसमें मैंने एक छोटा छोटा पार्ट ही लिया है, बट ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो सेपरेटली मैं इन तीनों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, इनका अलग, इसका अलग, इसका अलग, यानी 3 वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करूंगा कि आखिर ये है क्या चीज। बट आज मैं इसका एक छोटा मोटा आइडिया आपको मैं दे रहा हूं कि ये होता क्या है रिपोर्टिंग में, ये होता क्या चीज है। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, एक तरह का विवरण, यानी कि हमको स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, क्या आता है इसका मतलब कि दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू एंड सब्सट्रैक्ट ऑल एक्सपेंसेस। आपके पास कितने रेवेन्यू आए, अभी मैंने बोला था रिकॉर्डिंग में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैंने कहा था ना, तो वही उसी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप जहां रिकॉर्ड करते हैं, इनकम टू अराइव एट ए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए जहां रिकॉर्ड करते हैं, कब, फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये याद रखिएगा, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं किसके लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए, उसी साल के अंदर में। रिपोर्टिंग जो पीरियड, जो आपका पीरियड है, उस पीरियड के अंदर में जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। लेकिन हर साल इसे बनाते हैं एक बार, साल के लास्ट में। तो वही कर रहा है रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में आपका बन रहा है उस पीरियड के लास्ट में आपको ये बनाना पड़ता है। क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। अब इसके अंदर बहुत तरह की चीज होते हैं जो कि मैं इसका जब सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा तो आप वो देख लीजिएगा। मैं 1 वीक के अंदर में ही इन तीनों का वीडियो मैं बना दूंगा, या मुश्किल से 1 या 2 वीक के अंदर में ही मैं इन तीनों का वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या हो, बैलेंस, यानी कि बैलेंस करना, बिजनेस को क्या करना, बैलेंस करना। देखिए क्या बोल रहा है, दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स, यानी ये डॉक्यूमेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। चलिए अब देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग में 5 बातें बोली थी, 5 में से 2 बातों को तो इसने ले लिया। इनकम भाई साहब बोले कि भाई अब 2 मेरे पास आ जा, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है इनकम के पास चला गया, तो बाकी बचा 3 किसके पास आ गया, बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट बोलता है जो जितने भी बचे वो मेरे पास आ जाइए, यानी कि ये किसको ले लिया, एसेट्स को, लायबिलिटी को और इक्विटी को। ये रिकॉर्ड रखता है कौन, बैलेंस शीट कर रखता है। और कब, वही सेम चीज बोलेंगे, ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में इसे भी हम बनाते हैं। और ये है नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए। ये क्या चीज के लिए होता है भाई,
बात है। ये हमारे पोजीशन को दिखाता है कि हमारे पास कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटी और कितना इक्विटी है। हालांकि ये दोनों को इस दोनों को एक में रखते हैं, इसको एक में रखते हैं, ये प्लस होता है और ये ये दोनों बराबर होता है। ये दोनों प्लस होके ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये बराबर सही तरीके से हो जाएगा तब समझिए क्या वो बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। और ये दोनों हमेशा बराबर होगा और ये आपका ऑनर्स का इक्विटी हो जाएगा, ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा यानी बाहरी दायित्व, और ये हमारा एसेट्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब बोलिएगा कि भाई यहाँ तो पांचों चीज का यहाँ काम हो चुका है, अब क्या जरूरत है भाई, और भी जरूरत है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कैश की। कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कि आपका जो कैश का फ्लो हो रहा है, कैश का फ्लो मतलब कि कैश किस हिसाब से फ्लो कर रहा है, कैश कैसे कैसे आपका फ्लो हो रहा है। फ्लो मतलब बहना। कैश एक चीज आप लोगों को सुना होगा कि पैसा किसी के पास रहता नहीं है। अगर हम मेरे पास कुछ कैश है तो क्या हमारे पास वो रहेगा स्टॉक में? नहीं रहेगा, वो चला खर्च हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसमें क्या होता है, दिस डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट्स द सोर्स एंड यूजेज। क्या बोल रहा है, ये किसको प्रेजेंट करता है, सोर्सेस एंड यूजेज किसका, ऑफ कैश, कैश का, यानी कैश कहां से आया, हमारे पास कैश कहां से आया और उसका कहां हमने यूज किया उसे दिखाता है। कौन दिखाता है, कैश फ्लो। कैश फ्लो के स्टेटमेंट वो हम दिखाएंगे। ओके, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, सेम बात बोलेंगे, रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि पीरियड के लास्ट में। ये सारा चीज एक साल का होता है, तो एक साल के अंत में ही ये हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैश का सोर्स कहां, सोर्स मतलब कहां से कैश आया, एंड यूजेज मतलब किसके लिए आया, मतलब कहां हमने उसे खर्च किया, कहां हमने उसका यूज किया। तो कैश का जो मेन ट्रांजैक्शन उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए अलग से इसका स्टेटमेंट भी हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने 12th में आप लोग देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से होता है। ओके, तो वो मैं बता दूंगा। तो ये आपका 3 हो गया रिपोर्टिंग। ओके, तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में है तो बहुत कुछ, पर एक रफ नॉलेज, रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग क्या है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है। ओके, तो ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कुछ और बात करने के लिए। ओके, यानी कि अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि इससे रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। या फिर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि कभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह देरी भी हो सकती है, पर मैं वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो जल्द से जल्द बनाने का। ओके, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी समझाया, जैसे भी समझाया, आपको समझ में आया होगा। ओके, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आके इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए। ओके, थैंक यू।